नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग लेकर। मैं कौन होती हूँ क्षमा करने वाली, तुमको हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम राज रानी हो, हम लोगों पर दया करो। राजकुमारी और कुछ कहना चाहती थी कि किसी प्रौढ़ा ने हंसकर कहा, बेचारी के भाई को जादू विद्या से इस कल की छोकरी ने अपने बस में कर लिया है। उसे दुख न हो, उसे दुख न हो। राजकुमारी ने देखा वह बनाई जा रही है, फिर भी तितली की ही विजय रही। वह जल उठी, चुप होकर धीरे से खिसक जाने का अवसर देखने लगी। पंडित दीनानाथ कुछ क्रोध से भरे हुए घर में आए और अपनी स्त्री से कहने लगे, मैं मना करता था कि इन शहर वालों के यहाँ एक ब्याह करके देख चुकी हो, अब ये ब्याह किसी देहात से ही करूँगा, पर तुम मानो तब तो। मांग पर मांग आ रही है, अनार शरबत चाहिए, ले आओ, है घर में तुम्हारे। इस जाड़े में भी ये ढकोसला, मालूम होता है जेठ वैसाख की गर्मी से तप रहे हैं। जमुना की माँ धीरे धीरे अपनी कोठरी में गई, बोतल लिए हुए बाहर आई। उसने कहा, फिर समझी हैं, अनार शरबत ही तो मांगते हैं, कुछ तुमसे शराब तो मांगते नहीं। घबराने की क्या बात है, सुखदेव चौबे से कह दो जाकर दे आवे और समझा दें कि हम लोग देहाती हैं, पंडित जी को साग सत्तू ही दे सकते हैं। ऐसी वस्तुएं ना मांगें जो ना मिल सकती हो यहाँ। जमुना की माँ एक बहन बड़ी हंसोड़ थी। उसने देखा कि अच्छा अवसर है, वह चिल्ला उठी, छिपकली। पंडित जी कहाँ कहाँ उछलते हुए पंडित जी कहाँ कहाँ कहते हुए उछल पड़े। सब स्त्रियां हंस पड़े। जमुना की माँ ने कहा, छिपकली के नाम पर उछलते हो, ये सुनकर समझी तो तुम्हारे ऊपर सैकड़ों छिपकलियाँ उछाल देंगे। पंडित जी ने कहा, तुम नहीं जानती हो, इनके गिरने से शुभ और अशुभ होता है। ये है बड़ी भयानक वस्तु, इसका नाम है बिस्तूलिका। सामने गिर पड़े तो भी दुख देती है। पंडित जी जब बिस्तूलिका का उच्चारण अपने ओठों को बनाकर बड़ी गंभीरता से कर रहे थे, सब स्त्रियां हंस रही थीं। तब राजकुमारी ने तितली की ओर देखकर मन ही मन घृणा से कहा, बिस्तूलिका। उस समय उसकी मुखाकृति बड़ी डरावनी हो गई थी, परंतु सुखदेव चौबे को सामने देखते ही उसका हृदय लहलहा उठा। रधिया को न जाने क्या हुआ, ढोल बजाती हुई सुखदेव के नाम से कुछ जोड़ कर गाने लगी। सब उस प्रयास में सहयोग करने लगी। तितली उठकर मरमाहत सी जमुना के पास चली आई। रात हो गई थी। राजकुमारी भी छुट्टी मांगकर अपनी बुधिया कल्लों को लेकर चली। राह में ही जनवासा पड़ता था। रावटियों के बाहर बड़े से बड़े चंदोबे के नीचे मैना गा रही थी, लगे नैन बालेपन से। राजकुमारी कुछ काल तक के लिए रुक गई। दुनिया ने कहा, चलो न मालकिन, दूर से खड़े होकर हम लोग भी नाच देख लें। नहीं रे, कोई देख लेगा, कौन कहता है। उधर अंधेरे में बहुत सी स्त्रियां हैं, वही पीछे हम लोग भी घूंघट खींचकर खड़ी हो जाएंगी, कौन पहचानेगा। राजकुमारी के मन की बात थी, वह मान गई। वह भी जाकर आम के वृक्ष की घनी छाया में छिपकर खड़ी हो गई। बुधिया और कल्लो तो ढीठ थी, आगे बढ़ गई। उधर गांव की बहुत सी स्त्रियां और लड़के बैठे थे, वे सब जाकर उन्हीं में मिल गए, पर राजकुमारी को साहस न हुआ। आम की मंजरी की मीठी मतवाली महक उसके मस्तिष्क को बेचैन करने लगी। मैना उन्मत्त होकर पंचम स्वर में गा रही थी। उसका नृत्य अद्भुत था। सब लोग चित्र खिंचे से दिख रहे थे, कहीं कोई भी दूसरा शब्द सुनाई ना पड़ता था। उसके मधुर नूपुर की झनकार उस बसंत की रात को गुंजा रही थी। राजकुमार ने विहल होकर कहा, बालेपन से। साथ ही एक दबी सांस उसके मुंह से निकल गई। वह अपनी विकलता से चंचल होकर जल्दी से अपनी कोठरी में पहुंचकर किवाड़ बंद कर लेने के लिए घबरा उठी, पर जाए तो कैसे। बुधिया और कल्लो तो भीड़ में थी, वहां जाकर उन्हें बुलाना जचता था। उसने मन ही मन सोचा, कौन दूर शेरकोट है, मैं क्या अकेली नहीं जा सकती, अब तक यहीं खड़ी रहूंगी। वह लौट पड़ी। अंधकार का आश्रय लेकर वह शेरकोट की ओर बढ़ने लगी। उधर से एक बाहा पड़ता था, उसे लांघने के लिए वे क्षण भर के लिए रुकी थी। फिर पीछे से किसी ने कहा, कौन है। भय से राजकुमारी के रोए खड़े हो गए, परंतु अपनी स्वाभाविक तेजस्विता एकत्र करके वह लौट पड़ी। उसने देखा और कोई नहीं है तो सुखदेव चौबे हैं। गांव की सीमा में खलिहानों पर से किसानों के गीत सुनाई पड़ रहे थे। रसीली चांदनी की आर्द्रता से मंथर पवन अपनी लहरों से राजकुमारी के शरीर में रोमांचक उत्पन्न करने लगा था। सुखदेव ज्ञान विहीन मूक पशु की तरह उस आदमी की अंधेरी छाया में
राजकुमारी के पर्वत शरीर के आलिंगन के लिए चंचल हो रहा था। राजकुमारी की गई हुई चेतना लौट आई। अपनी असहायता में उसका नारीत्व जगकर गरज उठा। अपने को उसने छुड़ाते हुए कहा, सुखदेव, मुझे सब तरह से मत लूटो। मेरा मानसिक पतन हो चुका है। मैं किसी और की न रही, मैं तुम्हारी भी न हो सकूंगी। मुझे घर पहुंचा दो। सुखदेव अनुनय करने लगा। रात और भीगने लगी। ज्यों ज्यों विलम्ब हो रहा था, राजकुमारी का मन खींचने लगा। उसने डांट कर कहा, चलो घर पर, मैं यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। विवश होकर दोनों ही शेरकोट की ओर चले। उधर बारात में नाच गाना खाना पीना चल रहा था। सब लोग आनंद विनोद में मस्त हो रहे थे। तब एक भयानक दुर्घटना हुई। एक हाथी जो मस्त हो रहा था अपने पीलवान को पटक कर चिंघाड़ने लगा। उधर साटे बरदार बरछी वाले दगड़े पर चंदोबे के नीचे तो भगदड़ मच गई। हाथी सचमुच उधर से ही आ रहा था। मधुबन की इसी गड़बड़ी में अभी खड़ा कुछ सोच ही रहा था। मधुबन भी इसी गड़बड़ी में अभी खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा मैना अकेली किंग कर्तव्य विमोर सी हाथी के सूंड की पहुँच के भीतर खड़ी है। बिजली की तरह मधुबन झपटा मैना को गोद में उठाकर दैत्य की तरह सरपट भागने लगा। मैना बेसुध थी। उपद्रव की सीमा से दूर निकल जाने पर मधुबन को चैतन्य हुआ। उसने देखा सामने शेरकोट है। आज कितने दिनों पर वह अपने घर की ओर आया था। अब उसे अपनी विचित्र परिस्थिति का ज्ञान हुआ। वह मैना को बचा लाया, पर इस रात में उसे रखे कहाँ। उसने मन को समझाते हुए कहा, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। इस समय राजों को बुलाकर इस मूर्छित स्त्री को उसकी रक्षा में छोड़ दूँ, फिर सवेरे देखा जाएगा। मैना मूर्छित थी। उसे लिए हुए धीरे धीरे वह शेरकोट के खंडहर में घुसा। अभी वह किवाड़ के पास नहीं पहुंचा था कि उसे सुखदेव का स्वर सुनाई पड़ा, खोल दो राजो, मैं 2 बात करके चला जाऊंगा, तुमको मेरी सौगंध। मधुबन के चारों ओर चिंगारियां नाचने लगी। उसने मैना को धीरे से दालान की टूटी चौकी पर सुलाकर सुखदेव को ललकारा, क्यों चौबे की दुम, यह क्या? सुखदेव ने घूम कर कहा, मधुबन बे तो मत करो। साथ ही मधुबन के बलवान हाथ का भरपूर थप्पड़ मुंह पर पड़ा। नीच कहीं का, रात को दूसरों के घर की कुंडियां खटकाता है और धन्ना सेठी बघारता है पाजी। अभी सुखदेव संभल भी नहीं पाया था कि दनादन लात घूंसे पड़ने लगे। सुखदेव चिल्लाने लगा। मैना सचेत होकर वह व्यवहार देखने लगी। उधर से राजो भी किवाड़ खोलकर बाहर निकल आई। मधुबन का हाथ पकड़कर मैना ने कहा, बस करो मधुबन बाबू। राजो तो सन्न थी। सुखदेव ने सांस ली। उसकी अकड़ के बंधन टूट चुके थे। मैना ने कहा, हम लोग यहीं रात बिता लेंगे। अभी न जाने हाथी पकड़ा गया कि नहीं। उधर जाना तो प्राण देना है। सुखदेव चतुरता से चूकने वाला न था। उसने उखड़े हुए शब्दों में अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं क्या जानता था कि हाथी से प्राण बचाने जाकर बाघ के मुंह चला गया हूँ। मैना को भी हंसी आ गई, पर मधुबन का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजकुमारी की ओर उस अंधकार में घूरने लगा। राजों का चुप रहना उस अपराध में प्रमाण बन गया, परंतु मधुबन उसे और अधिक खोलने के लिए प्रस्तुत न था। मीना एक वेश्या थी। उसके सामने कुलीनता का आडंबर रखने वाले घर का भंडाफोड़। मधुबन चुप था। राजकुमारी ने मैना एक वेश्या थी। उसके सामने कुलीनता का आडंबर रखने वाले घर का यह भंडाफोड़। मधुबन चुप था। राजकुमारी ने कहा, अच्छा भीतर चलो, जो किया सो अच्छा किया। ये कौन है? हम मधुबन को कैसे जैसे थप्पड़ लगा। मैना का प्राण बचाकर उसने अच्छा भी किया, पर थी तो वह वेश्या। उतनी रात को उसे उठाकर ले भागना, फिर उसे अपने घर ले आना। गांव भर के लोग क्या कहेंगे, और तब तो जो होगा देखा जाएगा। इस समय राजकुमारी को क्या उत्तर दे। उसका संकोच उसके साहस को चबाने लगा। मधुबन की परिस्थिति मैना समझ गई। उसने कहा, मैं यहाँ नाचने आई हूँ। हाथी बिगड़ कर मुझी पर दौड़ा। यदि मधुबन बाबू वहाँ ना आते तो मैं मर चुकी होती। अब रात भर मुझे कहीं पड़े रहने की जगह दीजिए, सवेरे चली जाऊँगी। राजकुमारी को समझौता करना पड़ा। दूसरा अवसर होता तो वह ऐसा ना करती। उसने कहा, अच्छा आओ। मैना उसके साथ भीतर चलते हुए मधुबन का हाथ पकड़कर मैना बोली, सुखदेव को वहीं पड़ा रहने दीजिए, रात है, अभी न जाने हाथी कुचल दे तो बेचारे की जान चली जाएगी। मधुबन कुछ न बोला, वह भीतर चला गया। सुखदेव सवेरा होने से पहले ही धीरे धीरे उठकर बंजरिया की ओर चला। उसका मन विषाक्त हो रहा था। वह राजकुमारी पर क्रोध से भुन रहा था। मधुबन को कभी चबाना चाहता था,
परंतु मधुबन के थप्पड़ों को भूलना सहज बात नहीं। वह बल से तो कुछ नहीं कर सकता था, तब कुछ छल से काम लेने की ही उसे सूझी। अपनी बदनामी भी बचानी थी। बंजरिया के ऊपर अरुणोदय की लाली अभी नहीं आई थी। मलिया झाड़ू लगा रही थी। तितली ने जागकर सवेरा किया। मधुबन की प्रतीक्षा में उसे नींद नहीं आई। वह अपनी संपूर्ण चेतना से उपयुक्त सी टहल रही थी। सामने से ही चौबे जी आते हुए दिखाई पड़े। वह खड़ी होगी। चौबे ने पूछा, मधुबन बाबू अभी तो नहीं आए? नहीं तो। रात को उन्होंने अद्भुत साहस किया। हाथी बिगड़ा तो स्फूर्ति से मैना को बचाकर ले भागे कि लोग दंग रह गए। दोनों ही का पता नहीं। लोग खोज रहे हैं, शेर कोट गए होंगे। तितली तो अनमनी हो रही थी। चौबे की उखड़ी हुई गोल मटोल बातें सुनकर वह और भी उद्विग्न हो गई। उसने चौबे से फिर कुछ न पूछा। चौबे जी अधिक कहने की आवश्यकता न देखकर अपनी राह लगे। तितली को इस संवाद में कलंक की कालिमा बिखरती जान पड़ी। मैं सोचने लगी, मैना कई बार नाम सुन चुकी हूँ, वही ना जिसने कलकत्ते वाले पहलवान को पछाड़ने पर उसको बौर दिया था। सो वे उसको लेकर भागे। बुरा किया। मर जाती तो अच्छा, तो फिर यहाँ नहीं ले आए शेरकोट राजकुमारी के यहाँ, जो मुझसे उसको छीनने को तैयार है। मुझको फूटी आंखें भी नहीं देखना चाहती। वहीं रात बिताने का कारण वह अपने को संभाल न सकी। रामनाथ की तेजस्विता का पाठ भूली न थी। उसने निश्चय किया, आज शेरकोट चलूँगी। वह भी तो मेरा ही घर है, अभी चलूँगी। मलिया से कहा, चल तो मेरे साथ। तितली उसी बेस में मधुबन की प्रतीक्षा कर रही थी जिसमें दीनानाथ के घर गई थी। वहाँ आंखें जगने से लाल हो रही थीं। दोनों शेरकोट की ओर पग बढ़ाते हुए चलीं। ग्लानि और चिंता से मधुबन को भी देर तक निद्रा नहीं आई। पिछली रात में जब वह सोने लगा तो फिर उसकी आंख ही नहीं खुलती थी। सूर्य की किरणों से चौंक कर जब धुंधलाते हुए मधुबन ने आंखें खोली तो सामने तितली खड़ी थी। घूमकर देखता है तो मैना भी बैठी मुस्करा रही थी और राजो वह जैसे लज्जा संकोच से भरी हुई परिहास चंचल अधरों में अपनी वाणी को पी रही थी। तितली को देखते ही उससे न रहा गया। उसका हाथ पकड़कर वह अपनी कोठरी में ले जाते हुए बोली, मैना, आज मेरे मधुबन की बहू अपनी ससुराल में आई है। तुम ही कुछ मंगल गा दो। बेचारी मुझसे रूठ कर यहाँ आती ही न थी। मधुबन अवाक था। मैं न समझ गई। उसने गाने के लिए मुंह खोला ही था कि मधुबन की तीखी दृष्टि उस पर पड़ी, पर वह कम मानने वाली थी। उसने कहा, बाबूजी जाइए, मुंह धो आइए, मैं आपसे डरने वाली नहीं। ऐसे सोने की बहू देखकर गाने का मन न करे, वह दूसरी कोई होगी। भला मुझे ये अवसर तो मिला। मधुबन ने तितली से पूछा भी नहीं कि तुम कैसे यहाँ आई। उसने बाहर की राह ली। तितली उस आकस्मिक मेल से चकित सी हो रही थी। उस दिन राजो के घर धूमधाम से खाने पीने का प्रबंध हुआ। मधुबन जब खाने बैठा तो मैना गाने लगी। तितली की आंखों में संदेह की छाया न थी। राजो के मुंह पर स्पष्टता का आलोक था और मधुबन वह कभी शेरकोट को देखता, कभी तितली को। मैना राम कलेवा के चुने हुए गीत गा रही थी। मलिया अपने विलक्षण स्वर में उसका साथ दे रही थी। मधुबन आज न जाने क्यों प्रसन्न हो रहा था। जब से श्याम दुलारी शहर चली गई, धामपुर में तहसील का एकाधिपत्य था। धामपुर के कई गांवों में पाला से खेती चौपट हो रही थी। किसान व्याकुल हो उठे। तहसीलदार की कड़ाई और भी बढ़ गई। जिस दिन राम जस का भाई पथ्य के अभाव में मर गया, उसकी माँ भी पुत्र शोक में पागल हो रही थी। उसी दिन जमींदार की कुर्की पहुंची। पाला से जो कुछ भी बचा था जमींदार के पेट में चला गया। खड़ी फसल कुर्क हो गई। महंगू भी इस ताक में बैठा ही था। उसका कुछ रुपया बाकी था। आजकल करते बहुत बीत गया। राम जस के बैलों पर उसकी ढीठ लगी थी। राम जस निर्विकार भाव से जैसे प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी तरह सब कुछ लेकर संसार मुझे छोड़ दे और मैं भी माता के मर जाने के बाद इस गांव को छोड़ दूं। दूसरे ही दिन उसकी माँ भी चल बसी। मधुबन ने उसे बहुत समझाया, ऐसा क्यों करते हो, मेम साहब को आने दो, कोई न कोई प्रबंध हो जाएगा। परंतु उसके मन में उस जीवन से तीव्र उपेक्षा हो गई थी। अब वह गांव में रहना नहीं चाहता। मधुबन के यहाँ कितने दिन तक रहेगा। उसे तो कलकत्ता जाने की धुन लगी थी। उसी दिन जब बारात में हाथी बिगड़ा था और मैना को लेकर मधुबन भागा तो गांव भर में यह चर्चा हो रही थी कि मधुबन ने बड़ी वीरता का कार्य किया।
परंतु उसके शत्रु तहसीलदार और चौबे जी ने यह प्रवाद फैलाया कि मधुबन बाबा रामनाथ के सुधारक दल का स्तंभ है। उसी ने ऐसा काम किया कि हाथी बिगड़ गया और ये रंग भंग हुआ, क्योंकि वे लोग बारात में नाच रंग के विरोधी थे। महंगू के अलाव पर गांव भर की हुई आलोचना होती थी। रामजस को बेकारी में दूसरी जगह बैठने की कहाँ जगह थी। महंगू ने खांस कर कहा, मधुबन बाबू ऐसा नहीं करना चाहता, भला ब्याह बारात में किसी मंगल काम में ऐसा गड़बड़ कर देना चाहिए। झूठे हैं जो लोग ऐसी बातें कहते हैं। मैं तो, उसने उत्तेजित होकर कहा, और ये भी झूठ है कि रात भर मैना को अपने घर ले जाकर रखा। भाई अभी लड़के हो, तुम भी तो उसी दल के हो। देह में जब बल उमकता है तब लोग ऐसा कर बैठते हैं। फिर भी लोक लाज तो कोई चीज़ है। मधुबन और क्या क्या करते हैं देखना, मेरा भी नाम महंगू है। तुम बूढ़े हो गए हो पर समझ से कोसों दूर भागते हो। मधुबन के ऐसा कोई भी हो देखो तो वह लड़कों को पढ़ाता है, नौकरी करता है। तुम बूढ़े हो गए हो पर समझ से कोसों दूर भागते हो। मधुबन के ऐसा कोई भी नहीं है, देखो तो वह लड़कों को पढ़ाता है, नौकरी करता है, खेती बाड़ी संभालता है, अपने अकेले दम पर कितने काम करता है। उसने मैना का प्राण बचा लिया तो ये भी पाप किया। तुम्हारे जैसे लोग उसके साथ ना होंगे तो दूसरे कौन होंगे। उसी की बात सुनते सुनते अपना सब कुछ गंवा दिया। अभी उसकी बड़ाई करने से मन नहीं भरता। रामदास को कोड़ा सा लगा। वह तमक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, पैसे हो जाने से तुम अपने को बड़ा समझदार और भले मानुस समझने लगे हो। अभी उसी का खेत जोतते जोतते गगरी में अनाज दिखाई देने लगा, उसी को भला बुरा कहते हो। मैं चौपट हो गया तो अपने दुर्देव से। महंगू, मधुबन ने मेरा क्या बिगाड़ा और तुम अपनी देखो, कहता हुआ रामदास बिगड़ कर वहाँ से चलता बना। वह तो बारात देखने के लिए ठहर गया था। आज ही उसका जाने का दिन निश्चित था। मधुबन से मिलना भी आवश्यक था। वह बंजरिया की ओर चला। उसके मन में इस कृतज्ञ गांव के लिए घोर घृणा उत्तेजित हो रही थी। वह सोचता चला जा रहा था किस तरह महंगू को उसकी हेकड़ी का दंड देना चाहिए। कई बात उसके मन में आई पर वह निश्चय न कर सका। सामने मधुबन को आते देखकर वह जैसे चौंक उठा। मधुबन के मुंह पर गहरी चिंता की छाया थी। मधुबन ने पूछा, क्यों रामदास, कब जा रहे हो। मैं तो आज ही जाने को था, परंतु अब कल सवेरे जाऊंगा। मधुबन, एक बात तुमसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे। बुरा मानकर कोई क्या कर लेता है। रामदास, तुम पूछो। भैया, तुमको क्या हो गया जो मैना को लेकर भागे। गांव भर में इसकी बड़ी बदनामी है। मैं तो कहो कि हाथी ही बिगड़ा था, नहीं तो इस पर पर्दा डालने के लिए कौन सी बात कही जाती। और हाथी को भी तो मैंने ही छेड़ कर उत्तेजित कर दिया था। ये क्या तुम नहीं जानते। लोग तो ऐसा भी कहते हैं। तब फिर मैना के लिए क्या ऐसा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों के पास रुपया है वे तो रुपया खर्च कर सकते हैं, और जिनके पास ना हो तो वह क्या करें। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। मेरे भाभी के पैर की धूल भी तो वह नहीं है। तेरी भाभी भी यही बात मानती है। तब वह बात किसने फैलाई। जानते हो भैया, उसी पाजी महंगू ने। तुम्हारी ही खाकर मोटा हुआ है, तुम्हारी ही बदनामी करता है। अपने अलाव पर बैठकर हुक्का हाथ में लेता है, तब मालूम पड़ता है कि नवाब का नाती है। अभी उससे मेरी एक झपट हो गई। भैया, मैंने सब गंवा दिया। अब तो मुझे यहाँ रहना नहीं है। कहो तो रात में उसको ठीक करके कलकत्ते खिसक जाऊँ। किसको पता चलेगा किसने ये किया। नहीं नहीं रामदास, उसके ऊपर संदेह न करो। ये सत्य है कि उसके पास 4 पैसा हो गया, उसके पास साधन बल और जन बल भी है। इसी से कुछ बहकी बातें करने लगा है। वह मन का खोटा नहीं है। संपन्न होने से इस तरह का अभिमान आ जाते देर नहीं लगती। इस तरह की बात जब तुम गांव छोड़कर परदेश जा रहे हो तब न सोचना चाहिए। न जाने किस अपराध के कारण तुमको ये दिन दिखाई पड़ा। तब सचमुच तुम चलते चलते अपने माथे पर कलंक का टीका न लो। मैं जानता हूँ जो ये सब कर रहा है, पर मैं अभी उसका नाम न लूँगा। बात बता दो भैया, मैं तो जा ही रहा हूँ। उसको पाठ पढ़ाकर जाता तो मुझे खुशी होती। मेरा गांव छोड़ना सार्थक हो जाता। ठहरो भाई, हम लोगों के संबंध में लोगों की जब ऐसी धारणा हो रही है तो सोच समझ कर कुछ कहना चाहिए। जिसकी दुष्टता से ये सब हो रहा है उसके अपराध का पूरा प्रमाण मिले बिना दंड देना ठीक नहीं। किंतु रामदास, ना कहने से पेट में भूख सी उठ रही है।
तुमसे कहूँ लज्जा मेरा गला दबा रही है। कहते कहते मधुबन रुककर सोचने लगा। उसका श्वास बिस्तर के फुफकार की तरह सुनाई पड़ रहा था। फिर उसने ठहर कर कहना आरंभ किया, भाई, जब मैना के सामने ये बात खुल गई तो तुमसे कहने में क्या संकोच। सुनो, भगदड़ में जब मैं मैना को लेकर भागा तो ज्ञान न था कि मैं किधर जा रहा हूँ। जा पहुँचा शेरकोट और वहाँ देखा कि भीतर से किवाड़ बंद है। बाहर सुखदेव चौबे खड़ा होकर कह रहा है, राजो किवाड़ खोलो। मेरा खून खौल उठा। मैना को देखकर मैंने उसे 2-4 हाथ ही जमाया था कि मैना ने रोक लिया और मैं तो उसकी हत्या ही कर बैठता। पर यही जानकर कि जब राजो के साथ चौबे का कोई संबंध था तभी तो ये बात हुई, मैं रुक गया। तुम तो जानते हो मैं ब्याह के बाद शेरकोट गया ही नहीं। इधर ये साथ क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। इधर ये सब क्या हो गया मुझे मालूम नहीं। मेरा हृदय जला जा रहा है। मैं जानता हूँ कि चौबे ही इसकी जड़ में है, पर क्या करूँ, लोक लाज और अपना कलंक मेरा गला घोंट रहा है। रामजस ने अपनी लाठी पटकते हुए कहा, ब्याह करके तुम कायर हो गए हो, ये नहीं कहते स्त्री का मोह हो रहा है। सुखदेव को तो मैं उसी दिन समझ गया था कि वह बड़ा पाजी है, जब वह माँ के मरने में ज्योनार देने के लिए बहुत बहुत कह रहा था। उस नीच को मालूम था कि मेरा भाई पथ्य के लिए भूखों मर गया और माँ दरिद्रता की उस घोर पीड़ा और अभिमान के कारण पागल होकर मर गई, परंतु वह श्रद्धा के अवसर पर बड़ी सी ज्योनार देने के लिए निर्लज्जता से हट करता रहा। ऐसे ढोंगी को तो वही मार डालना चाहता था। पाजी जब मेरे खेत के लिए नीलाम की बोली लगाने आया था तब नहीं जानता था कि मेरे पास कुछ नहीं, मुझे धर्म और परलोक का पाठ पढ़ाता था। मैं तो अब कलकत्ते नहीं जाता, देखूं कौन मेरा खेत काटता है। मैं तो आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिना इसका सिर फोड़े नहीं जाता। पैसे के बल पर धर्म और सदाचार का अभिनय करना भुलवा दूंगा। मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा है सब झूठा था। आजकल क्या, सब युगों में लक्ष्मी का बोलबाला था। भगवान भी इसी के संकेतों पर नाचते हैं। मैं तुम्हारी इस झूठे पापुण्य की दुहाई नहीं मानता। तुम ठहरो रामजस। इस दरिद्रता का अनिवार्य कुफल लोग समझने लगे हैं। देखते नहीं हो गांव में संगठन का काम चलाने के लिए मिस शैला कितना काम कर रही हैं। सबका सामूहिक रूप से कल्याण होने में विलम्ब है अवश्य, परंतु वे अपनी उच्च क्षमताओं से अधिक दूर करने से तो कुछ लाभ नहीं है। सबका सामूहिक रूप से कल्याण होने में विलम्ब है अवश्य, परंतु से अपनी उच्छृंखलताओं से अधिक दूर करने से तो कुछ लाभ नहीं। मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ, मुझे मोह है। ये सब तुम कह रहे हो केवल इसलिए कि मुझे भविष्य के कल्याण से आशा है। मैं धैर्य से उसकी प्रतीक्षा करने का पक्षपाती हूँ। मैं ये सब जानता पेट के प्रश्न को सामने रखकर शक्ति संपन्न पाखंडी लोग अभाव पीड़ितों को सब तर्क के नाच नचा रहे हैं। मनुष्य को अपनी वास्तविकता का जैसे ज्ञान नहीं रह गया तब वह ये सब बातें सुनने के योग्य नहीं रह जाती। प्रभुत्व और धन के बल पर कौन कौन से अपराध नहीं हो रहे, तब उन्हीं लोगों के अपराध चिल्लाने का स्वर दूसरे गांव में भटक कर जाने वाले कुत्ते के पीछे गांव के कुत्तों का सा है। मैं सब सुनते सुनते ऊब गया। मधुबन भैया, मधुबन ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे खेत की फसल नीलाम हो चुकी है। अब तुम उसे छुओगे तो मुकदमा चलेगा। चलो तुम बंजरिया में रहो, फिर देखा जाएगा। ओंठ बिचकाकर रामजस ने जैसे उसकी बातों को उड़ाते हुए हंस दिया। फिर ठहर कर उसने कहा, अच्छा तो मैं अपने खेत का हाबुस भून कर खाऊंगा। फिर कल यहाँ रहना होगा तो बंजरिया में ही आकर रहूँगा। रामजस चला गया, परंतु मधुबन के हृदय पर एक भारी बोझ डालकर वह बाबा रामनाथ की शिक्षा स्मरण करने लगा। मनुष्य के भीतर जो कुछ वास्तविकता है उसे छिपाने के लिए जब वह सभ्यता और शिष्टाचार का चोला पहनता है तब उसे संभालने के लिए व्यस्त होकर कभी कभी अपनी आँखों में ही उसको तुच्छ बनना पड़ता है। मधुबन के सामने ही ऐसी ही परिस्थिति थी। रामनाथ के महत्व का बोझ अब उसी के सिर पर आ पड़ा। वह बनावटी बड़प्पन से पीड़ित हो रहा था। उसके मन में साफ साफ झलकने लगा था कि रामनाथ के लिए जो बात अच्छी थी वही उसके लिए भी 16 आने ठीक उतरे। यह असंभव है। जीवन तो विचित्रता और कौतूहल से भरा होता है, यही उसकी सार्थकता है। उस छोटी सी गुड़िया ने मुझे पालतू सुग्गा बनाकर अपने पिंजड़े में रख छोड़ा। मनुष्य का जीवन उसका शरीर
और मन का एक कच्चे सूंद से बांध कर लटका देने का खेल करना चाहती है। यही खेल बराबर नहीं चल सकता। मैना को लेकर जो कांड अकस्मात खड़ा हो गया, उसके जैसे वह आज कल दिन रात सोचती है, रूठी हुई शांत सी, किंतु भीतर भीतर जैसे वह उबल पड़ने की दशा। बोलती है तो जैसे वाणी हृदय का स्पर्श करने नहीं आती। मैं अपनी सफाई देता हूँ, उसकी गांठ खोलना चाहता हूँ, किंतु वह तो जैसे भयभीत और चौकन्नी सी हो गई। पुरुष को सदैव यदि स्त्री को सहलाते पुचकारते ही बीते तो बहुत भी बुरा है। उसे तो उन्मुक्त, विकासोन्मुख और स्वतंत्र होना चाहिए। संसार में उसे युद्ध करना है। वह घड़ी भर मन बहलाने के लिए जिस तरह चाहे रह सकता है। उसके आचरण में, कर्म में नदी की धारा की तरह प्रवाह होना चाहिए। तालाब के बंधे पानी सा उसके जीवन का जल सड़ने और सूखने के लिए होगा तो वह भी जड़ और स्पंदन विहीन होगा। अभी अभी राम जस क्या कह गया। उसका हृदय कितना स्वतंत्र और उत्साहपूर्ण है। मैं जैसे इस छोटी सी गृहस्थी के बंधन में बंधा हुआ बैल की तरह अपने सूखे चारे को चबाकर संतुष्ट रहने में अपने को धन्य समझ रहा हूँ। नहीं, अब मैं इस तरह नहीं रह सकता। सचमुच मेरी कायरता थी। चौबे को उसी दिन मुझे इस तरह छोड़ देना नहीं चाहता था। मैं डर गया था। हाँ, अभाव झगड़े के लिए शक्ति, संपत्ति और सहायता भी चाहिए। यदि यही होता तो मैं उसे संग्रह करूँगा, पाजी बनूँगा। सब करते क्या है? संसार में चारों ओर दुष्टता का साम्राज्य है। मैं अपनी निर्बलता के कारण ही लूट में सम्मिलित नहीं हो सका। मेरे सामने ही वह मेरे घर में घुसना चाहता था। मेरी दृढ़ता को वह जानता है और राजो, ओह मेरा धर्म झूठा है। मैं क्या किसी के सामने सिर उठा सकता हूँ? तब राम जब सत्य कहता है कि संसार पाजी है तो हमें अकेले महात्मा बनकर मर जाएंगे। मधुबन घर की ओर मुड़ा, धीरे धीरे अपनी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ। तितली उसकी ओर मुंह किए एक फटा कपड़ा सी रही थी। भीतर राजो रसोई घर में से बोली, बहू सरसों का तेल नहीं है। ऐसे गृहस्थी चलती है। आज ही आटा भी पिस जाना चाहिए। जीजी देखो मलिया ले आती है कि नहीं। भीतर राजो रसोई घर से ही बोली, बहू सरसों का तेल नहीं है। ऐसे गृहस्थी चलती है। आज ही आटा भी पिस जाना चाहिए। जीजी देखो मलिया ले आती है कि नहीं। उससे तो मैंने कह दिया कि आज तो दाम मटर का मिले, उससे तेल लेते आना। और आटे के लिए क्या किया? जौ, चना और गेहूं एक में मिलाकर पिसवा लो। जब बाबू साहब को घर की कुछ चिंता नहीं, तब तो जो होगा घर में वही ना खाएंगे। कल का बोझ जो जाएगा उसमें अधिक दाम मिलेगा। करंजा सब बिनवा चुकी हूँ। बनिए ने मांगा भी है। गेहूँ कल मंगवा लूँगी। उनकी बात क्या पूछती हो? तुम ही तो मुझसे चिढ़कर उसके लिए मैना को खोज लाई हो। जीजी कहती हुई तितली ने हंसी को बिखेरते हुए व्यंग किया। उनकी बात क्या पूछती हो? तुम ही तो मुझसे चिढ़कर उसके लिए मैना को खोज लाई हो। जीजी कहती हुई तितली ने हंसी को बिखराते हुए व्यंग किया। भाड़ में गई मैना, बहू मुझे यह हंसी अच्छी नहीं लगती। आज तेरी चोटी बांध दूँ। मधुबन ये सब बात सुनकर धीरे से उल्टे पांव लौटकर बंजरिया के बाहर चला गया। मैं मैना की बात सोचने लगा था। कितनी चंचल, हंसमुख और सुंदर है, और मुझे मानती है, चाहती होगी। उस दिन हजारों के सामने मुझे जब बौर दिया तभी उसके मन में कुछ था। मधुबन को शरीर की यौवन भरी संपत्ति का सहसा दर्प भरा ज्ञान हुआ। स्त्री और मैना सी मनचली, यह तो तब इस कूड़ा करकट में कब तक पड़ा रहूँगा। रामदास ठीक ही करता था। न जाने कह हृदय की भूमि सोंधी होकर बट बीज सा बुराई की छोटी सी बात अपने में जमा लेती है। उसकी जड़ें गहरी और भीतर भीतर घुसकर अन्य मनोवृत्तियों का रस चूस लेती है। दूसरा पौधा आसपास का निर्बल ही रह जाता है। मधुबन ने एक दीर्घ निश्वास लेकर कहा, स्त्री को स्त्री का अवलंबन मिल गया। तितली मैना के भय से राजो को पकड़कर उसकी गोद में मुंह छिपाना चाहती है, और राजो उसकी भी दुर्बलता साधारण नहीं। चलो अच्छा हुआ, एक दूसरे को संभाल लेंगी। मधुबन हल्के मन से रामदास को खोजने के लिए निकल पड़ा। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। आपकी प्रतिक्रिया का मेरे कमेंट बॉक्स में सादर स्वागत है। जय माँ भारती।